गुड मॉर्निंग बच्चों। एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हुई बेटा 12th की एलिमेंट बुक से। और आज करते हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। ठीक है ना, दो फंक्शन को एक दूसरे में मिलाना। तो कंपोजिशन होता क्या है बेटा, ये बात करते हैं। पहले देखो, जैसे आपके पास f कोई फंक्शन है x टू y एंड z कोई फंक्शन है बेटा y टू z। ठीक है ना, f कोई फंक्शन है x टू y एंड g कोई फंक्शन है y टू z। देन जी f एक फंक्शन होगा बेटा, वो कहां से लेकर कहां तक होगा, x टू z। ठीक है ना, इज कॉल्ड कंपोजिशन। कंपोजिशन ऑफ f एंड g। ठीक है ना, f और g का क्या हो जाएगा, कंपोजिशन। आया समझ में? f कोई फंक्शन है x टू y एंड g कोई फंक्शन है y टू z। देन g of f इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ x टू y एंड डिफाइंड बाई g of f(x) इज इक्वल टू g f(x). ठीक है बेटा, इस तरह के फंक्शन को बोलते हैं कंपोजिशन फंक्शन। जैसे कि f कोई फंक्शन है आपके पास a b टू एक्स वाई। ठीक है ना, ये कोई फंक्शन है a b टू 1 2 ले लेता हूं 1 2। f ये फंक्शन था बेटा, और g जो आपके पास कोई फंक्शन है वो फंक्शन है 1 2 टू पी क्यू। तो 1 से 2 में है मैपिंग और 2 से क्यू के अंदर है। तो जो जी ओ एफ बनेगा बेटा, जी ओ एफ, देखो उसको कैसे बनाते हैं हम। तो भाई इसकी जो रेंज है वो इसकी डोमेन की देखो क्या है, सबसेट। मतलब ये दोनों सेम है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, एफ ये फंक्शन था और जी फंक्शन में ये तो हमने सेम रख दिया 1 2। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ केवल पी क्यू। देखो अब, तो भाई जो जी ओ एफ बनेगा बेटा, जी ओ एफ, वो क्या बनेगा, जी ओ एफ बन जाएगा। देखो ए से 1 पर गया, 1 से पी पर गया, तो डायरेक्ट क्या हो गया, ए से पी पर से ले गया। ठीक है ना, और बी से क्यू पर से ले गया। तो ये होगा बेटा जी ओ एफ। आया समझ में? जी ओ एफ बोलते हैं इसको, कंपोजिशन ऑफ जी एंड एफ, टू फंक्शन का कंपोजिशन। अब इसमें काम की बात, सबसे काम की बात ये है, जी ओ एफ डिफाइंड तभी माना जाता है जब इस डोमेन, इस फंक्शन की रेंज इस फंक्शन की डोमेन के अंदर हो। यानी कि इस फंक्शन की रेंज इस फंक्शन की डोमेन की सबसेट हो। ठीक है ना, डोमेन ऑफ एफ, सॉरी, रेंज ऑफ एफ सबसेट डोमेन ऑफ जी। देन जी ओ एफ डिफाइंड। तब जी ओ एफ क्या होगा, डिफाइंड होगा। ठीक है ना, आया समझ में? उसके बाद क्या है कि एफ ओ जी डिफाइंड कब होगा, देखो एफ ओ जी जब रेंज ऑफ जी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ, देन एफ ओ जी डिफाइंड। ठीक है ना,
तो दोनों ही इस तरह है बेटा। देखो जैसे जी एफ डिफाइंड कब होगा, जब एफ की जो रेंज है वो जी की डोमेन की सबसेट हो, या तो इक्वल हो या उसकी सबसेट हो, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर एफ की रेंज क्या है देखो 1 2, और जी की डोमेन क्या है 1 2, तो ये इसकी सबसेट है, तो ये डिफाइंड हो गया। मान लो यहाँ पर और एलिमेंट और होते तो भी डिफाइंड हो जाता है, क्योंकि जो एफ की जो रेंज है वो जी की डोमेन की क्या होगी, सबसेट होगी, ठीक है ना। आया समझ। ठीक ऐसे ही एफ ओ जी डिफाइंड कब होगा, जब जी की जो रेंज है बेटा वो एफ की डोमेन की क्या होगी, सबसेट होगी, तब डिफाइंड होगा। और साथ साथ ये बात याद रहे आपको कि कंपोजिशन जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होता, यानी कि जी ओ एफ और एफ ओ जी इक्वल नहीं होते बेटा ऑलवेज, ठीक है ना। आया समझ में, ठीक है ना। बात करते हैं बेटा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज एसोसिएटिव, यानी कि फर्स्ट थ्योरम ऑन कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पर फर्स्ट थ्योरम पढ़ते हैं कि कंपोजिशन जो होता है फंक्शंस का वो एसोसिएटिव होता है, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पर हम 3 फंक्शन लेकर चलते हैं। लेट एफ सच दैट ए टू बी, जी सच दैट बी टू डी, बी टू सी ले लेते हैं, एंड एच सच दैट सी टू डी आर 3 functions। ये 3 फंक्शन है बेटा, ठीक है ना। तो हमने प्रूव क्या करना है, देखो प्रूव हमने ये करना है एच ओ जी ओ एफ, एच ओ जी ओ एफ, और साथ में ये प्रूव करना बेटा, ठीक है ना। ऐसा होकर क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव। जानते भी हो आप एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आई थी, रियल नंबर नेचुरल नंबर हर किसी में आई थी बेटा, प्रोडक्ट में भी आई थी, ठीक है ना, नेचुरल नंबर होल नंबर के प्रोडक्ट में। तो ये एसोसिएटिव ऐसे हो जाएगा। देखो अब इन 2 फंक्शन को हमने इक्वल प्रूव करना है, तो उसके लिए सबसे पहले ये प्रूव करना है कि एच ओ जी ओ एफ डिफाइंड है या नहीं। एच ओ जी ओ एफ डिफाइंड है या नहीं, क्यों, क्योंकि मैंने बोला आपको कि एफ ओ जी जो कोई भी फंक्शन है, जैसे कंपोजिशन एफ ओ जी का, ये डिफाइंड तभी होगा जब जी की जो रेंज है वो एफ की डोमेन की क्या होगी, सबसेट, ठीक है ना। इस सेकंड वाले की रेंज पहले वाले की डोमेन की सबसेट होगी, तभी ये डिफाइंड होगा, वरना डिफाइंड नहीं होगा। आया समझ। तो ये चेक करना हमने सबसे पहले कि ये डिफाइंड है या नहीं दोनों, और फिर दोनों को इक्वल प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले करते हैं डिफाइंड है या नहीं चेक। देखो तो भाई बच्चों जी ओ एफ जो फंक्शन है इज डिफाइंड सिंस रेंज ऑफ एफ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, ठीक है ना। देखो f की रेंज क्या है, f की रेंज है बेटा b, ठीक है ना, b। f की रेंज क्या है देखो सेकंड वाले की b, और g की डोमेन क्या है, g की डोमेन भी b, तो b का क्या होता है भाई, सबसेट, ठीक है ना। आया समझ में। और ये b किसकी रेंज है, f की, और ये b किसकी डोमेन है, g की। तो देयरफॉर ये क्या हो गया, जी ओ एफ डिफाइंड हो गया। अब हमने चेक करना एच ओ जी ओ एफ डिफाइंड है या नहीं। नाउ एच ओ जी ओ एफ, और डिफाइंड होकर कहां से कहां तक हो गया है फंक्शन, ये भी देख लेते हैं। देखो डिफाइंड एंड
एंड जी ओ एफ कहाँ से लेकर कहाँ तक हो गया, जी एफ देखो बेटा एफ की रेंज से, एफ की रेंज कट गई क्योंकि ये इसकी इसकी सबसेट होगी, इसकी रेंज इसकी डोमेन की सबसेट होगी, तो ये कहाँ से लेकर कहाँ तक होगा, इसकी डोमेन से इसकी रेंज तक एग्जिस्ट करता है। तो एफ की डोमेन क्या है देखो, एफ की डोमेन है ए, ठीक है ना, और जी की, एफ की डोमेन क्या बच गई ए, और जी की रेंज क्या बच गई, जी की रेंज बच गई यहाँ पर सी, तो ए टू सी हो गया बच्चों ये, ठीक है ना, ए टू सी डिफाइंड हो गया ये। अब दोबारा से आगे चेक करना हमने कि एच ओ जी ओ एफ डिफाइंड है या नहीं, एच ओ जी ओ एफ, एच ओ जी ओ एफ मैंने लिख दिया इज डिफाइंड। रीजन देखता हूं मैं, देखो जी ओ एफ की जो रेंज है, रेंज ऑफ जी ओ एफ इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एच, ठीक है ना, एच की डोमेन की क्या है सबसेट। तो देखो जी ओ एफ की रेंज क्या है, जी ओ एफ की रेंज थी सी, तो आप जानते हो जो सी है ये जी ओ एफ की रेंज है। अब एच की डोमेन देखते हैं, एच की डोमेन, तो एच की डोमेन क्या है सी, तो सी जो है वो सी का क्या हो गया सबसेट, ठीक है ना। तो देयरफॉर बच्चों एच ओ जी ओ एफ बी क्या हो गया डिफाइंड हो गया, ठीक है ना। तो भाई एक पार्ट हुआ इसका, यानी कि एच ओ जी एफ तो डिफाइंड हो गया। अब एच ओ जी ओ एफ को देखते हैं, और ये कहां से कहां तक हो गया बेटा, एच ओ जी एफ हो गया, देखो जी ओ एफ की डोमेन क्या है, जी ओ एफ की डोमेन क्या है, जी ओ एफ की डोमेन है बच्चों ए, और एच की रेंज क्या है, एच की रेंज है डी, तो ए टू डी डिफाइंड हो गया ये, ठीक है ना, आया समझ में, ए टू डी डिफाइंड हो गया ये। अब आगे बढ़ते हैं, देखो आगे चलते हैं, फिर आगे चेक करना बेटा एच ओ जी एफ डिफाइंड है नहीं, तो एच ओ जी इज डिफाइंड रीजन क्या है इसका, देखो सिंस रेंज ऑफ जी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एच, देखो बता देता हूँ, जी की रेंज क्या है, देखो जी की रेंज है सी, ठीक है ना, और एच की डोमेन क्या है, एच की डोमेन है सी, तो सी सी का सबसेट हो गया, आया समझ में। तो ये क्या हो गया डिफाइंड, एच ओ जी डिफाइंड हो गया, ठीक है ना, एच ओ जी डिफाइंड हो गया। अब आगे हमने करना क्या है, अब चेक करना है ये एच ओ जी ओ एफ, और ये कहां से कहां तक हो गया, देखो आल्सो एच ओ जी सच दैट, जी की डोमेन पकड़नी पड़ेगी आपने, जी की डोमेन क्या है बी, और इसकी रेंज लेनी पड़ेगी जो कि क्या है डी, तो बी से डी डिफाइंड हो गया ये। अब आगे फर्दर चेक करना है एच ओ जी ओ एफ, एच ओ जी ओ एफ इज आल्सो डिफाइंड, ये भी डिफाइंड हो गया, देखो ठीक है ना, डिफाइंड हो गया। कैसे हो गया, इसकी जो रेंज है देखो, रेंज ऑफ एफ सबसेट डोमेन ऑफ एच ओ जी, ठीक है ना, एच ओ जी की डोमेन की सबसेट हो गई। तो रेंज ऑफ एफ क्या है बच्चों, रेंज ऑफ एफ है देखो, रेंज ऑफ एफ है ये बी, ठीक है ना, और डोमेन ऑफ एच ओ जी क्या है बी, देखो बी बी की सबसेट होती है, और एच ओ जी ओ एफ डिफाइंड कहाँ तक हो गया, ये हो गया ए टू डी, क्योंकि हमने एफ की क्या पकड़नी पड़ेगी डोमेन, यानी कि दूसरे वाले की डोमेन से इस वाले की रेंज तक डिफाइंड होता है ये फंक्शन, तो इसकी डोमेन ए होगी और इसकी रेंज क्या होगी थी डी, तो ए से डी डिफाइंड हो गया।
अब चेक करने की बात ये है बेटा, एच ओ जी ओ ऑफ एफ और ये कहाँ गया, एच ओ जी ओ एफ, दोनों क्या हो गए, ए से डी पर डिफाइंड हो गए, यानी कि दोनों एग्जिस्ट करते हैं ए से डी पर, ठीक है ना। अब आगे प्रूव करते हैं कि भाई ये दोनों इक्वल भी हैं। अब करते हैं बेटा इन दोनों को इक्वल प्रूव। देखो एफ क्या लिया था हमने, ए टू बी, एफ फंक्शन था अपना ए टू बी एंड जी फंक्शन था अपना बी टू सी एंड एच फंक्शन था अपना सी टू डी, ठीक है ना। ये फंक्शन थे आपके। तो लेट कर लेता हूँ बेटा मैं, लेट x belongs to A and y belongs to B such that y is equal to f of x, ठीक है ना, and also z belongs to C and z is equal to g of y। आया समझ में, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड z इक्वल टू जी ऑफ y। ये दो जैसे ये एलिमेंट लेकर चल पड़े हम, ए का एलिमेंट x, y b का एलिमेंट और z c का एलिमेंट। और भाई ये इस तरह है कि ये तो आपको पता है कि y क्या होता है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल होगा। y अगर इसका एलिमेंट है तो y एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, z अगर इसका एलिमेंट है तो z जी ऑफ y हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, देखो एच ओ जी ओ एफ निकालते हैं हम, एच ओ जी ओ एफ, ये चेक करते हैं। तो ये हो गया बेटा एच ओ जी एफ एक्स हो गया ये, और आप जानते हो एफ एक्स की जगह क्या लिख सकते हो आप, वाई, तो एच ओ जी ऑफ वाई हो गया ये, और जी ऑफ वाई की जगह आप क्या लिख सकते हो, जेड। तो ये हो गया एच जी ऑफ वाई, यानी कि जी ऑफ वाई की जगह लिख दिया एच जेड, जी ऑफ वाई की जगह लिख दिया जेड, ठीक है ना। दोबारा से चलते हैं, एच ओ जी ओ एफ, तो ये हो गया बच्चों एच ओ जी एज इट इज, और ये एफ ऑफ एक्स हो गया, और आप जानते हो एफ ऑफ एक्स क्या होता है, वाई, तो एच ऑफ जी ऑफ वाई हो गया ये, और जी ऑफ वाई क्या दे रखा है, जेड, तो एच ऑफ जेड हो गया। दोनों क्या हो गए बेटा, इक्वल, ठीक है ना। तो इसलिए जो कंपोजिशन है फंक्शन का वो हमेशा क्या होता है, एसोसिएटिव। आया समझ में। नेक्स्ट है बेटा, कंपोजिशन ऑफ टू वन वन फंक्शंस इज एन वन वन फंक्शन, यानी कि अगर दो फंक्शन वन वन है बेटा तो उनका कंपोजिशन बी क्या होगा, डेफिनेटली वन वन, ठीक है ना। तो भाई बच्चों लेट कर लेता हूं मैं, लेट एफ सच दैट ए टू बी एंड जी सच दैट बी टू सी आर टू वन वन फंक्शन दो वन वन फंक्शन है बेटा, अगर एफ सच दैट ए टू बी एंड जी सच दैट बी टू सी आर टू वन वन फंक्शंस, तो हमने प्रूव करना है कि, अब सबसे पहले तो देखो डिफाइंड क्या होगा, एफ की जो रेंज है वो जी की डोमेन की सबसेट है, सिंस रेंज ऑफ एफ इज सबसेट डोमेन ऑफ जी, देयरफॉर जी ओ एफ इज डिफाइंड, ठीक है ना। जी एफ क्या हो गई, डिफाइंड। अब हमने चेक करना बेटा जी ओ एफ जो है वो वन वन है या नहीं, तो लेट करके चल पड़े हमें, लेट x1 एंड x2 आर
two one one function sorry x1 and x2 are two डिफरेंट लेकर चलना बेटा वैसे इनको, ठीक है ना। तो x1 x2 जो है वो मैं लेट कर लेता हूं, यानी कि एक एलिमेंट आर टू एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है ना। एंड आल्सो ये भी लेट करके चल पड़े हम जी ओ एफ x1 इज इक्वल टू जी ओ एफ x2, यानी कि ये हो जाएगा जी एफ x1 इज इक्वल टू जी एफ x2। तो अब f ऑफ x1 की जगह हम क्या लिख सकते देखो, यानी कि x1 x2 क्या है, अगर यानी कि f क्या है, वन वन फंक्शन है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपस में, यानी कि g अगर वन वन फंक्शन है तो g हट जाएगा, उसका एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है ना। एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू। मान लो अगर ऐसा होता है कि g ऑफ y1 g ऑफ y2 होता, तो इसकी जगह क्या आ जाता, देखो y1 इज इक्वल टू y2, अगर इसको लेकर चलते हम ये आ जाता, तो इसको समझ लो आप y1, इसको भी y1, तो ये g हट गया यहाँ से और ये y1 y2 इक्वल आ गया। तो यहाँ पर आपने रीजन लिखना है सिंस g इज वन वन फंक्शन। अब f ऑफ x1 f ऑफ x2 के इक्वल है, तो यहाँ पर आपने लिखना है x1 इज इक्वल टू x2। ऐसा क्यों, क्योंकि f भी क्या है, वन वन फंक्शन, ठीक है ना। f अगर वन वन फंक्शन है तो ऐसा होगा, g अगर वन वन फंक्शन है तो ऐसा होगा, देखो ऐसा मीन्स इस तरीके से। तो क्या हो गया बच्चों, अगर f और g दोनों वन वन फंक्शन थे तो जी एफ बी क्या हो गए, दोनों जी एफ बी क्या हो गया, वन वन फंक्शन, यानी कि कंपोजिशन ऑफ टू वन वन फंक्शन इज आल्सो वन वन फंक्शन। आया समझ में। नेक्स्ट थोड़ा मैं बेटा, कंपोजिशन ऑफ टू ऑन टू फंक्शन इज ऑन टू, यानी कि तो अगर फंक्शन ऑन टू है तो उनका कंपोजिशन भी क्या होगा, हमेशा ऑन टू। तो रिलेट करते हैं, देखो एफ सच दैट ए टू बी कोई फंक्शन ले लिया हमने, ठीक है ना, आया समझ में। एंड तो इसमें क्या है कि वाई देयर मस्ट एग्जिस्ट फॉर एवरी y belongs to b, there must exist x belongs to a such that f of x equal to y, ठीक है ना। therefore f is on to, f को क्या लेकर चले हम, ऑन टू। ठीक ऐसे ही g such that b to c be any function, any on to function such that for every z belongs to c there must exist y belongs to b, ठीक है बेटा। आया समझ में, दोनों क्या है, ऑन टू फंक्शन। नाउ फॉर every z belongs to c there must exist x belongs to a such that
तो सबसे पहले देखो यहाँ पर कंपोजिशन क्या बनेगा बच्चों, एफ की रेंज जी की डोमेन की सबसेट है, तो ये बनेगा जी ओ एफ एक्स इज इक्वल टू जी एफ एक्स की जगह रखेंगे वाई, और जी वाई की जगह क्या आ जाएगा बेटा, जी वाई की जगह आ जाएगा जेड। ठीक है ना, यहाँ पर लिखा नहीं हमने, जी वाई इज इक्वल टू जेड। ठीक है ना, तो जी वाई की जगह क्या आ जाएगा, जेड। तो देयरफॉर जी ओ एफ इज एन ऑन टू फंक्शन। ठीक है ना, जी ओ एफ इज एन ऑन टू फंक्शन। यानी कि कंपोजिशन ऑफ टू ऑन टू फंक्शन इज ऑलवेज ऑन टू फंक्शन। अगर एफ अगर ऑन टू फंक्शन है, जी अगर ऑन टू फंक्शन है, तो उनका कंपोजिशन जो है वो हमेशा क्या होगा बच्चों, ऑन टू फंक्शन। ठीक है ना, नेक्स्ट बेटा देखो, कंपोजिशन ऑफ टू बाइजेक्शन इज आल्सो बाइजेक्शन। यानी कि अगर दो फंक्शन वन वन ऑन टू है बच्चों, तो उनका जो कंपोजिशन है बेटा वो भी क्या होगा, डेफिनेटली बाइजेक्टिव, यानी कि वन वन ऑन टू। तो देखो अभी मैंने दो थ्योरम करवाई हैं आपको, उसमें क्या था कि वन वन ऑन टू ये थ्योरम है बेटा, फोर्थ थ्योरम है ये। ठीक है ना, तो भाई एफ और जी कोई भी दो फंक्शन है, तो एफ और जी दोनों अगर वन वन है, if f and g are two one one function, then f of g is also one one। ठीक है बेटा, एफ जी ले लेता हूं मैं ए टू बी, एंड एफ ले लेता हूं मैं बी टू सी। तो भाई एफ ओ जी जो है, एफ ओ जी भी क्या होगा, वन वन, ये हम प्रूव कर चुके। ठीक है ना, एंड इफ एफ एंड जी आर टू on to function, R2 on to function, then क्या बेटा ये एफ ओ जी इज आल्सो ऑन टू। ठीक है ना, यानी कि अगर f और g दोनों ऑन टू फंक्शन हो गए, तो उनका कंपोजिशन जो है f और g वो भी क्या हो जाएगा, ऑन टू। f और g अगर दो वन वन फंक्शन है, तो उनका कंपोजिशन भी क्या हो जाएगा, वन वन। ये दोनों थ्योरम हम कर चुके इससे पहले। ठीक है ना, सेकंड और थर्ड थ्योरम, ये फोर्थ है। तो भाई अब अगर वन वन भी हो गया एफ ओ जी और ऑन टू भी हो गया, तो एफ ओ जी क्या हो गया, बाइजेक्शन। देयरफॉर एफ ओ जी दैट इज कंपोजिशन ऑफ टू बाइजेक्शन इज आल्सो बाइजेक्शन। देखो बेटा नेक्स्ट थ्योरम है कि इफ एफ सच दैट ए टू बी एंड जी सच दैट बी टू बी टू फंक्शन सच दैट जी एफ इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन ऑन ए सेट, देन एफ इज वन वन एंड जी इज ऑन टू। यानी कि एफ और जी अगर दो फंक्शन इस तरह के हैं और जी एफ अगर आइडेंटिटी फंक्शन है, तो भाई बच्चों एफ क्या हो जाएगा, वन वन। तो ये पार्ट करते हैं पहले, एफ इज वन वन। देखो बेटा लेट करके चल पड़ा हमें, लेट एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू कैपिटल ए सेट के एलिमेंट। ठीक है ना, आल्सो एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई लेकर चल पड़ा हमें, लेट कर दिया मैंने एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई। ठीक है ना, अब क्या कर सकते हो बच्चा, अगर दोनों तरफ कोई वेरिएबल है आपके पास, तो उसका फंक्शन ले सकते हो आप। देखो ऐसे कोई भी अनदर फंक्शन जोड़ सकते हो उसमें। कैसे जोड़ सकते हैं, देखो आप मान लो कि 3 = 3 है,
तो बेटा F3 और F3 तो डेफिनेटली इक्वल आएगा, है समझ में, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, ठीक है ना। F3 इक्वल हैं, यानी कि अगर देखो x1 x2 इक्वल है बेटा, तो ये इसको इम्प्लाइज हमेशा करेगा कि f(x1) f(x2) के इक्वल ऑलवेज आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये इसको इम्प्लाइज ना करे, क्योंकि x1 x2 इक्वल होने का मतलब है दोनों सेम एलिमेंट है, तो फंक्शन में उसकी वैल्यू सेम ही आएगी ना रखने पर। लेकिन ये इसको ऑलवेज इम्प्लाइज नहीं करता, यानी कि अगर आपको दे रखा है f(x1) = f(x2), ये दे रखा है अगर f(x1) = f(x2), तो ये ऑलवेज इसको इम्प्लाइज नहीं करता बच्चों x1 = x2 को। रीजन क्या है, जैसे कि रीजन ये है f(x) जैसे आपके पास है x² - 3x + 2, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर अगर 1 रखता हूँ तो देखो ये 0 आ गया ये, और 2 रखने से भी क्या आ गया बेटा ये 0। तो f1 और f2 इक्वल हैं, क्योंकि f1 की वैल्यू क्या है 0, तो f1 और f2 इक्वल हैं बच्चों, लेकिन 1 और 2 इक्वल नहीं है, ठीक है ना। तो ये इसको ऑलवेज इम्प्लाइज करता है, जबकि ये इसको हमेशा इम्प्लाइज नहीं करता। तो अपने पास कौन सा केस है, ये वाला, यानी कि दिखाई तो दे रहा है आपको ये इस जैसा कि आपके पास ये केस है f(x1) f(x2) वाला, लेकिन नहीं, ये कुछ न कुछ एक वैल्यू है और उसके दोनों तरफ आप कोई फंक्शन ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों अब ये क्या हो गया, ये हो गया बच्चों g(f(x), ये भी क्या हो गया g(f(y), ठीक है ना। और ये तो जानते हो ही बेटा, ये किसके इक्वल दे रखे है उसने, आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल। देखो ये रहा g(f) = i, तो ये वाला हो गया बच्चों i ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन ऑन x, और ये हो गया आइडेंटिटी फंक्शन ऑन y, ठीक है ना। इसका यूज किया हमने, इसका g(f) क्या हो गया x और ये क्या हो गया y, तो ये क्या आ गया x और ये क्या आ गया y। तो देखो बच्चों f(x) = f(y) लेकर चले थे, तो x और y क्या मिल गया आपको इक्वल, देयरफॉर इट इज 1 1। तो 1 1 हो चुका है बेटा। अब इसको करते हैं कि g is onto। देखो बेटा शुरू करते हैं इसी थ्योरम में, g is onto, g को onto प्रूव करना हमने, तो लेट कर लिया मैंने। देखो लेट x be an arbitrary element of of A, that is x belongs to A, ठीक है ना, such that f(x) belongs to B, ठीक है ना। f(x) किससे बिलोंग्स करेगा, B से। नाउ y belongs to A, y belongs to B ले लेते बेटा आपकी बार, be an arbitrary element such that g of y is equal to x, ठीक है ना, g of y equal to x। तो भाई बच्चों g of y जो है वो बिलोंग्स करेगा बेटा A से, ठीक है ना। g of y देखो, g of y किससे बिलोंग्स करेगा, A से। अब लेकर चलते हैं, देखो नाउ g of y is equal to, y की जगह हम रखेंगे f(x), ठीक है ना। f(x), y जो है बेटा वो f(x) के इक्वल है ना, तो y की जगह हमने रखा है f(x), ये हो गया g of x, और ये क्या दे रखा था उसने, g of आइडेंटिटी ऑन A दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा x। तो फॉर एवरी y belongs to A, there must exist x belongs to B, ठीक है ना।
for y belongs to A there must exist x belongs to B, therefore g is onto function। आया समझ में बेटा? देखो बेटा, प्रीवियस थ्योरम में हमने पढ़ा था कि f such that a to b and g such that b to a b to function such that g of f is equal to ip, ठीक है ना, g of f is equal to ia, g of f is equal to ia, then g is on to and f is 1 1, ये पढ़ा था हमने। अब की बार है कि f o g equal to ib, then f is on to and g is 1 1, तो दोनों सेम थ्योरम है बेटा, ठीक है ना, केवल फंक्शन ये बदले गए, उसमें जी एफ था, इसमें क्या है एफ ओ जी, तो दोनों सेम थ्योरम है, सेम मेथड से हो जाएंगी, यानी कि पहले वाले का मेथड सेम टू सेम अप्लाई होगा यहाँ पर। अब दोनों से जो कर्लरी बनी है बेटा, जो रिमार्क्स बना है, यानी कि एफ ओ जी किसके इक्वल है, आई बी के इक्वल, और जी ओ एफ किसके इक्वल है, आई के इक्वल, तो ऐसा होगा तो बेटा एफ जो है वो मस्ट बी 1 1 ऑन टू फंक्शन होगा। अगर एफ ओ जी बी आइडेंटिटी आ जाए और जी एफ बी आइडेंटिटी आ जाए, तो ऐसा तभी आ सकता है जब दोनों एक दूसरे के क्या हो, इनवर्स, और इनवर्स ये तभी होंगे जब ये दोनों क्या होंगे, 1 1 ऑन टू होंगे। तो इनवर्स की बात हम बाद में करेंगे, फिलहाल आपने समझना है कि एफ ओ जी अगर आई है, जी ओ एफ अगर आई है, तो एफ और जी दोनों के दोनों क्या होंगे, 1 1 एंड ऑन टू, ठीक है ना बेटा। तो ये थ्योरम कंप्लीट हुई भाई। अब इससे रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे, यानी कि 1.4 इससे अगली वीडियो में। तो भाई आपसे रिक्वेस्ट है बेटा कि अच्छे से प्रैक्टिस करो, और कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ सकते हो आप मेरे से, ठीक है ना। ओके बेटा।